कभी सोचा है कि आजकल पति पत्नी के बीच झगड़े इतने क्यों बढ़ गए हैं? पहले की तुलना में आज के रिश्तों में इतना तनाव क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज कई लोगों के मन में है। तो चलिए आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही है वो बड़ा सवाल जो आज कई घरों में गूंज रहा है। आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि जो रिश्ते प्यार और भरोसे पर बनने चाहिए थे, उनमें इतनी कड़वाहट आ गई है? आइए अपने इस विश्लेषण में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि शादी का मतलब ही कैसे बदल गया है। फिर हम रिश्ते के अंदर की दरारों, मतलब सोच और बातचीत की कमी को देखेंगे और साथ ही बाहरी दबावों को भी समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कैसे सब्र की कमी रिश्तों को तोड़ रही है। और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में हम इन समस्याओं के समाधान पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बदलाव से। वो बदलाव जिसने रिश्तों की पूरी नींव ही बदल दी है, और वो है शादी का बदलता हुआ मतलब। देखिए, पहले शादी का मतलब होता था निभाना। कॉम्प्रोमाइज और कमिटमेंट रिश्ते का हिस्सा थे। लेकिन आज फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है। आज शादी का मतलब है मेरी खुशी और मेरी आजादी। ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है। और इसका नतीजा क्या होता है? जब दोनों ही पार्टनर अपनी अपनी उम्मीदों पर अड़ जाते हैं और जाहिर है वो हमेशा पूरी नहीं होती, तो बस वहीं से टकराव शुरू हो जाता है। हर कोई चाहता है कि सामने वाला उसके हिसाब से सोचे, उसके हिसाब से चले, और इसी खींचतान में रिश्ता उलझ जाता है। चलिए अब बात करते हैं उन अंदरूनी दरारों की जो रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती हैं। और इसकी शुरुआत होती है दो चीजों से: बातचीत की कमी और अहंकार। कितनी अजीब बातें हैं ना, कि जिस जमाने में हम 24/7 कनेक्टेड हैं, असल में दिल से दिल का कनेक्शन कम हो गया है। लोग मोबाइल पर एक दूसरे से ज्यादा बात करते हैं, आमने सामने बैठकर कम। नतीजा, गुस्सा और शिकायतें मन में ही दबी रहती हैं, और फिर एक दिन छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है। और जहां बातचीत खत्म होती है, वहां ईगो यानी कि अहंकार अपनी जगह बना लेता है। ये सोच कि गलती तो उसकी है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों माफी मांगूं, ये सोच रिश्ते को सुधरने का कोई मौका ही नहीं देती। लेकिन सच तो ये है कि शादी में झुकने वाला हारता नहीं है, बल्कि वो तो रिश्ते को टूटने से बचाता है। अपने अहंकार को एक तरफ रखकर रिश्ते को बचाना ही असल में जीत है। अच्छा, तो ये तो हुई अंदर की बातें, लेकिन रिश्ते पर बाहरी दबाव भी तो कम नहीं होता है ना। चलिए अब देखते हैं कि पैसा, परिवार और समाज कैसे एक शादीशुदा रिश्ते पर असर डालते हैं। खास तौर पर 3 चीजें हैं जो बाहर से रिश्ते पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। पहला, सोशल मीडिया पर होने वाली तुलना। दूसरा, पैसे को लेकर होने वाला तनाव। और तीसरा, परिवार वालों की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी। ये तीनों मिलकर किसी भी अच्छे खासे रिश्ते में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इनमें से सोशल मीडिया की तुलना तो एक धीमे जहर की तरह काम करती है। जब हम दूसरों की परफेक्ट वेकेशन की फोटो देखते हैं या परफेक्ट कपल की स्टोरी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर और अपने रिश्ते में कमियां ढूंढने लगते हैं जो शायद असल में हैं भी नहीं। और एक और चीज है जो आज के रिश्तों में बहुत तेजी से कम हो रही है, और वो है सब्र या पेशेंस। एक जमाना था जब लोग सोचते थे, अरे समाज क्या कहेगा, बच्चों का क्या होगा, और इस वजह से रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। लेकिन आज की सोच एकदम अलग है। आज लोग सोचते हैं, ये मेरी जिंदगी है, मैं क्यों कुछ भी बर्दाश्त करूं। और इसी कम होते सब्र का नतीजा ये है कि अब तलाक को आखिरी नहीं बल्कि पहला समाधान माना जाने लगा है। जरा सी मुश्किल आने पर रिश्ते को ठीक करने के बजाय उसे खत्म करना ज्यादा आसान रास्ता लगता है। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम्स की तो बहुत बात कर ली, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? क्या रिश्ते बचाए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल।
चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जो किसी भी रिश्ते को न सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि और मजबूत भी बना सकते हैं। ये 6 कदम बहुत ही सीधे और सरल हैं। पहला, रोजाना एक दूसरे से खुलकर बात करें। दूसरा, अपने अहंकार को हमेशा रिश्ते से नीचे रखें। तीसरा, दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना बंद करें। चौथा, छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दें। पांचवा, एक दूसरे की इज्जत करें, ये बहुत जरूरी है। और छठा, शादी को कोई प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक पवित्र बंधन माने। चलिए, इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही सच्ची और गहरी बात के साथ खत्म करते हैं, जो शायद इस पूरे विश्लेषण का सार है। तो आखिर में बस यही बात समझनी है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और ना ही कोई रिश्ता। शादी परफेक्ट लोगों के साथ नहीं चलती, बल्कि समझदार लोगों के साथ चलती है। वो लोग जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की कमियों को अपनाते हैं और मिलके आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। और शायद यही वो समझदारी है जो एक रिश्ते को जिंदगी भर के लिए कामयाब बनाती है।